और डेड्स लगे मैं। हाँ वही जिनके 300 के सब्सक्राइबर्स हैं। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। हाँ तो हम ट्राई करेंगे टू सर्वाइव 100 डेज एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि पूरे बेडरॉक से कवर हो गया है। इस वर्ल्ड में हर एक पेड़ पौधा सब कुछ बेडरॉक में कन्वर्ट हो चुका है। तो क्या हम तीनों सर्वाइव कर पाएंगे ऐसे वर्ल्ड में 100 डेज? ये तो वीडियो में आगे पता चलेगा, सो वीडियो को एंड तक देखना। सो यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। में एक रैंडम जगह पे और यहाँ पे हर तरफ से बेडरॉक ही बेडरॉक था। तो हमने आगे जाके थोड़ा सा इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया और आगे जाते आते मुझे मिल गया तो मैंने एक एक करके सब सुअरों को मार दिया और सबका वजूद मिटा दिया। और उसके बाद मुझे एक शीप दिख गई थी जिसको मैंने मार दिया और उससे वूल कलेक्ट कर ली जिससे मैं बेड बना सकूं। लेकिन तभी मुझे याद आया कि इस वर्ल्ड में तो कोई पेड़ पौधे ही नहीं है, तो वुड कहाँ से मिलेगी और वुड नहीं मिलेगी तो बेड कहाँ से बनेगा। लेकिन तो भी मेरे सामने बहुत सारी शीप्स आई, मैंने सबको मार दिया और उनसे फूड भी कलेक्ट कर लिया और वुड भी कलेक्ट कर लिया। और हम तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे ये सोच के कि हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। और फिर धीरे धीरे करके रात भी होने लगी थी तो हम तीनों साथ में आ गए और हमें यहाँ पे दिखाई दे गया था एक एंडरमैन जिसके हाथ में था एक ग्रास का ब्लॉक। भाई ग्रास का ब्लॉक कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है इस वर्ल्ड में हमारे लिए। तो जल्दी से हमने एक कवर बनाया और उस कवर के अंदर रह के उस एंडरमैन को हमने खत्म कर दिया जिससे हमें मिल गया था वो ग्रास का ब्लॉक। और ये ब्लॉक हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है फ्यूचर में। और थोड़ी देर में रात में इतने सारे मॉब्स स्पॉन हो गए थे, सारे हमारे पीछे पड़ गए और सबने हमको घेर लिया। फिर हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम पूरी हिम्मत और लगन से यहाँ से भागेंगे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फाइनली सुबह हो गई थी और हम लग गए थे इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। और एक्सप्लोर करते करते हमें एक विलेज मिल गया था और विलेज में आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे विलेजर भी हैं। मतलब ये विलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर एक चेस्ट के अंदर मुझे यहाँ पे थोड़े से पेपर मिल गए थे, लेकिन उसी टाइम विस्क्राफ्ट को मिल गई थी एक ट्री की सैपलिंग। मैं ब्रोइंग स्टैंड वाले के छत पे जाके पेड़ उगा रहा हूँ। अब हमारे पास इस वर्ल्ड में अनलिमिटेड वुड हो सकती थी क्योंकि अब हमारे पास ट्री की सैपलिंग थी। और उसी टाइम डेडजिला को 2 डायमंड्स भी मिल गए थे इसी विलेज के अंदर। तो उसमें से एक तो उन्होंने ले लिया और एक हमारे लिए छोड़ दिया। फिर वो वाला डायमंड मैंने ले लिया और एक चेस्ट में मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्टिक्स मिल गई थी जिससे मैं कोई भी टूल बना सकता था, तो वो मैंने कलेक्ट कर ली। और यहाँ पे थोड़ी सी हेबल्स भी रखी हुई थी जो कि हमारे खाने के लिए एक अच्छी जुगाड़ थी, तो वो भी हमने कलेक्ट कर ली। और विस्क्राफ्ट ने उनकी ब्रेड बना ली और इक्वल इक्वल सब में बांट दी। चलेगा पक्का। और हमारा तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस विलेज में एक आयरन गोलम भी था। तो जल्दी से आयरन गोलम को मैंने अपने पीछे पड़वाया और फिर हम तीनों ने मिलकर उस पर अत्याचार किए और फाइनली वो खत्म हो गया था और उससे टोटल 5 आयरन मिल गई थी। और फिर आयरन कलेक्ट करने के बाद हमने इस वर्ल्ड में सबसे पहली नीड ली क्योंकि यहाँ पे बेड्स भी थे। उसके बाद मैंने अपनी एक आयरन डेडजिला को दे दी जिससे वो बकेट बना सके और बकेट में कलेक्ट कर सकते हैं हम वाटर। और यहाँ पे थोड़े से खेत भी थे जिसको हमने तोड़ दिया। और उसके बाद हम चले गए इस वर्ल्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने। और एक्सप्लोर करते करते डेडजिला को मिल गया था एक लावा पूल, तो जल्दी से उन्होंने हमको बुला लिया। और यहाँ आने के बाद हमने सोचा इस लावा पूल से बना लेते नेदर पोर्टल। और वो नेदर पोर्टल बनाने की जिम्मेदारी इन दोनों ने मुझे दे दी क्योंकि मैं ही यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रो। तो फिर मैंने नेदर पोर्टल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और थोड़ी देर में नेदर पोर्टल भी रेडी हो चुका था। लेकिन फिर हमारे सामने थी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि हम इसको चालू कैसे करेंगे क्योंकि हमारे पास फ्लिंट एंड स्टील तो थी नहीं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमारे पास वूल और वुड थी जिससे हम इसको लाइट कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे हर तरीका अपनाया, कभी वूल रख देते, कभी वुड रख देते, उसमें आग भी लग जाती लेकिन कभी भी नेदर पोर्टल जलता ही नहीं। लेकिन फिर फाइनली इन्हीं तरीकों में से एक तरीका काम कर गया और हमारा नेदर पोर्टल चालू हो गया। फिर एक एक करके हम नेदर पोर्टल के अंदर चले गए और नेदर में आते हमें यहाँ पे पिगलेस दिख गए और हमारे पास कुछ गोल्ड का सामान तो था ही नहीं, तो हम वापस चले गए ओवरवर्ल्ड के अंदर। फिर ओवरवर्ल्ड में आती जैसे हम विलेज में पहुंचे यहाँ पे एक और गोलम आ गया था और विस्क्राफ्ट ने उस आयरन गोलम को बहुत ज्यादा बेरहमी से मारा, लावा में जला जला के मारा और उससे भी 5 आयरन मिल गई थी। तो वो आयरन भी सब में बट गए और उससे मैंने एक आयरन की पिकेक्स बना ली और डेडजिला ने भी एक आयरन की पिकेक्स बना ली। लेकिन विस्क्राफ्ट पे पूरी आयरन नहीं हुई थी, तो देखो वो फिर से आयरन गोलम को मारने में लग गए। और उसके बाद हम वापस आ गए थे नेदर पोर्टल पे और चले गए थे नेदर पोर्टल के दूसरी साइड। और नेदर में जाते सबसे पहले तो हम तीनों ने थोड़ा सा गोल्ड कलेक्ट कर लिया जिससे हम गोल्ड का आर्मर बना सकें, वरना तो ये पिगलिन बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारेंगे हमको। फिर मेरे पास इनफ गोल्ड के नगेट्स हो चुके थे तो मैंने उनसे गोल्ड का इंगट बना लिया और उन गोल्ड के इंगट से बना लिए थे गोल्ड के बूट्स। और फिर हम तीनों लग गए थे यहाँ से बहुत सारा नेदर कलेक्ट करने
क्योंकि हम सोच रहे थे हम आयरन गोलम को कब तक इतनी बेरहमी से मारेंगे, तो वहाँ पे एक आयरन फार्म बना देते हैं जिससे हमें ऑटोमेटिकली बहुत सारी आयरन भी मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने बहुत सारे नेदरराइट के ब्लॉक कलेक्ट किए और सारे ब्लॉक्स को लेने के बाद हम वापस ओवरवर्ल्ड चले गए और ओवरवर्ल्ड में पहुंचे हमने बनाना स्टार्ट कर दिया आयरन फार्म। 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. I feel और फाइनली हमारा आयरन गोलम फार्म एकदम रेडी हो चुका था, जहाँ से हम काफी सारी आयरन भी मिल रही थी। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा कोबलस्टोन जनरेटर भी बना लिया था, जहाँ पे हम बारी बारी से कोबलस्टोन तोड़ रहे थे। जहाँ से हमें कोबलस्टोन तो मिल ही रहा था, उसके साथ आयरन फार्म पे भी AFK हो जाता था, जिससे कोबलस्टोन भी मिलता और आयरन भी मिलता। और फिर हमें थोड़ी थोड़ी आयरन उस आयरन फार्म से मिलती आ रही थी, तो सबसे पहले मैंने अपने लिए बना ली थी आयरन की चेस्ट प्लेट। और फिर जब मैं वापस आया आयरन फार्म पे, तो उसमें काफी सारी आयरन रखी हुई थी, तो मैंने अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर बना लिया और आयरन के टूल्स भी बना लिए। फिर मैं लाइब्रेरियन के घर के अंदर चला गया और वहाँ से जितने भी बुक शेल्फ और लेक्टन थे सारे तोड़ लिए। फिर हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम नेदर के अंदर जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे नेदर को, जहाँ से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाए। तो हम नेदर के अंदर चले गए और हमारा प्लान था कि फोर्ट्रेस या फिर बेशन कुछ भी मिल जाए, उसमें हम बहुत ज्यादा लूट करेंगे और वहाँ से हमें काफी सारा सामान मिल जाएगा। तो हम नेदर फोर्ट्रेस और बेशन की खोज करने लगे और थोड़ी देर बाद यहाँ पे मुझे मिल गया था एक नेदर फोर्ट्रेस। तो मैंने उन दोनों को बुला लिया जब तक मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, और थोड़ी सी वुड भी मैंने यहाँ से काट ली थी। और फाइनली वो दोनों भी आ चुके थे, तो हम फाइनली चले गए नेदर फोर्ट्रेस के अंदर। नेदर फोर्ट्रेस के अंदर जाते हम ढूंढने लगे थे ब्लेजेस को, जिससे मार के हमें ब्लेज रोड मिल सके। तो यहाँ पे जितनी भी ब्लेजें मिलती हम सबको मार देते और ब्लेज रोड कलेक्ट कर लेते। यहाँ से थोड़ी सी नेदर वॉर्ड भी मिली थी, जो कि मैंने कलेक्ट कर ली। और इस नेदर फोर्ट्रेस के जस्ट बगल में एक रूइन नेदर पोर्टल भी था, जहाँ से मुझे थोड़े से गोल्ड के ब्लॉक्स मिल गए, जो कि मैंने कलेक्ट लिए। और फिर फाइनली यहाँ पे एक ब्लेज का स्पॉनर मिल गया था, जहाँ से काफी सारी ब्लेज स्पॉन हो रही थी और उनको मार मार के हम ब्लेज रोड कलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ से हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट थी ब्लेज रोड की सारी हमने कलेक्ट कर ली और उसके बाद वापस आ गए ओवरवर्ल्ड में। और नेदर फोर्ट्रेस से इन दोनों को थोड़े से डायमंड मिल गए थे, जिसमें से थोड़े से इनने मुझे दे दिए, जिससे मैंने अपने लिए बना ली थी एक डायमंड की पिकेक्स। और हम फिर से चले गए नेदर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, और इस बार एक्सप्लोर करते करते मिल गया था हमें एक बेशन। तो हम जल्दी से बेशन के अंदर चले गए और बेशन के अंदर जाते मुझे एक चेस्ट दिख गई थी, जिसके अंदर था एक एशियन डेब्रिस, जो कि मैंने कलेक्ट कर लिया, और एक गोल्डन एप्पल और थोड़ा सा गोल्ड भी था, वो भी मैंने कलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे मुझे एक और चेस्ट मिल गई, जिसके अंदर एक और एशियन डेब्रिस और थोड़ा सा गोल्ड रखा हुआ था, जो कि मैंने कलेक्ट कर लिया। और बेशन की दीवार के अंदर बंद थोड़ा सा मुझे गोल्ड और मिल गया, जो कि सारा मैंने कलेक्ट कर लिया, और काफी सारा गोल्ड इस बेशन से मुझे मिल गया था। और यहाँ पे थोड़ी सी और चेस्ट भी रखी हुई थी, जिनका सामान इन दोनों ने लूट लिया, और इस बेशन से काफी सारा सामान हमें मिल गया था। और हम यहीं उछल कूद कर रहे थे, लेकिन तभी हमारा ध्यान गया कि यहाँ पे एक एशियन डेब्रिस भी है, जिसको हमने इतनी देर से देखा ही नहीं था। तो यहाँ से डेडजिला ने वो एशियन डेब्रिस माइन कर लिया, और हम पे 3-4 एशियन डेब्रिस हो गए थे इसी बेशन से। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें एक और बेशन मिल गया, जिसके अंदर हम चले गए, और उसके अंदर जाते एक और चेस्ट मिली, जिसमें से फालतू का सामान मिला। और इस बेशन में एक टाइम तो ऐसा है जब काली वाली पिगलिन ने हम तीनों पे अटैक कर दिया और सबकी हेल्थ डाउन कर दी, लेकिन हम तीनों बाल बाल बच गए और उनको मार दिया। और यहाँ पे जो चेस्ट रखी थी उसमें भी अच्छा सामान रखा था, जो कि हमने कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे विस्क्राफ्ट ने इन पिगलिन्स को बहुत ज्यादा बेरहमी से मारा। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुला। मैं गरीबों के लिए हीरो हूँ और तुम जैसे लोगों के लिए विलन। नाम है मेरा शंकर, हूँ मैं कुंडा नंबर 1। ये तो कुछ मैच ना हुआ। उसके बाद हम वापस आ गए थे ओवरवर्ल्ड में, और ओवरवर्ल्ड में आते ही सो गए। और फिर हम कलेक्ट करने लगे थोड़ा सा सामान, क्योंकि अब हम बनाने वाले थे अपने लिए एक घर, जिसमें हम आराम से रह सकें। तो यहाँ पे मैं कोबलस्टोन कलेक्ट करने लगे, और भी ये दोनों बाकी अलग अलग सामान कलेक्ट करने लगे। और फिर हम नेदर पोर्टल पे वापस गए, और वहाँ से पूरे नेदर पोर्टल पे जितना भी ऑब्सीडियन था हमने सारा कलेक्ट कर लिया, क्योंकि हम इस नेदर पोर्टल को अब बनाने वाले थे अपने घर के थोड़ा सा पास, क्योंकि इस पे बार बार आने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो सारा ऑब्सीडियन हमने माइन कर लिया और अपने घर के पास में यहाँ पे एक नया नेदर पोर्टल बना लिया। और फिर नेदर के अंदर चले गए, और नेदर के अंदर जाने के बाद हम कलेक्ट करने लगे बहुत सारे क्वार्ट्स, क्योंकि जो हम घर बनाने वाले थे वो क्वार्ट्स से ही बनने वाला था। तो नेदर से हम तीनों ने काफी सारा क्वार्ट्स कलेक्ट किया, और वो सारा क्वार्ट्स कलेक्ट करने के बाद हमने बनाना शुरू कर दिया अपने लिए एक घर।
यहाँ पे लगा दिया जिससे ये सारी डर्ट में फैल जाए। मैंने और डर्टजिला भाई ने जितनी भी ये डर्ट थी वो यहाँ पे बना दी। इसके पीछे एक फार्म भी बना दिया जहाँ से हमें खाने का सामान मिल जाए। और ये जितना भी घर है वो विस्क्राफ्ट ने बनाया है, क्योंकि मेरी और डर्टजिला की घर बनाने की स्किल्स कुछ ज्यादा ही तगड़ी हैं। और अब हमारे पास एक खुद का घर तो है जिसमें हम आराम से रह सकते हैं और कोई भी मॉब आके हमको परेशान नहीं करेगा। और यहाँ पे अपनी लाइफ अब थोड़ी सी सेट लगने लगी है, लेकिन अभी तो एंडर ड्रैगन को भी मानना है। और जो हमारा ये घर है वो बहुत ज्यादा देखने में बढ़िया भी है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट हमने एंट्रेंस बना रखी है और यहाँ पे एक पूल भी है। देख रहे हो, हम पे खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन शौक पूरे पूरे करेंगे। और यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो हमने नीचे वाली फ्लोर पे कुछ नहीं बनाया, लेकिन ऊपर वाली फ्लोर पे यहाँ पे काफी सारी चेस्ट है और बीच में रखा है एक एन्चेंटमेंट टेबल जिससे हम एन्चेंटमेंट लगा सकते हैं अपने टूल्स और आर्मर पे। उसके बाद हम तीनों लगे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने में, क्योंकि अब हमको चाहिए था अपने लिए एक डायमंड का आर्मर। तो मैं बहुत सारे स्टिक्स बेच रहा, कभी कभी आयरन बेच रहा इन विलेजर्स को, जहाँ से मुझे बहुत सारा एमरेल्ड्स मिल सके। और फाइनली एक आर्मरर हमको पूरा डायमंड का आर्मर दे रहा था जिससे हम ट्रेड करने लगे। लेकिन अभी तो मुझ पे थोड़े से एमरेल्ड कम थे, तो मैंने डर्टजिला से थोड़े से एमरेल्ड लिए और सबसे पहले एक ट्रेड कर ली थी डायमंड लेगिंग्स की। और ऐसे मैं फिर से ट्रेडिंग पे लग गया। जितने भी स्टिक्स मैं बना रहा था सबको बेचता जा रहा था और एमरेल्ड्स कलेक्ट करते जा रहा था। और धीरे धीरे करके मैंने एक डायमंड का हेलमेट और डायमंड के बूट्स भी ले लिए थे। और उसके बाद मैंने ले ली थी एक डायमंड की चेस्ट प्लेट और अब मैं पूरा कन्वर्ट हो चुका था डायमंड के आर्मर में। अब डायमंड का आर्मर तो पूरा कंप्लीट हो चुका था, अब डायमंड के टूल्स भी चाहिए थे। तो मेरे पास पिकेक्स तो पहले से ही थी, लेकिन डायमंड के स्वॉर्ड नहीं थी। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी और ट्रेडिंग करने लगा ऐसी विलेजर से। और बहुत सारे एमरेल्ड लेने के बाद फाइनली मैंने एक डायमंड की स्वॉर्ड भी ले ली थी। और अब हम तीनों एकदम रेडी हो चुके थे। और फिर हम तीनों ने डिसाइड किया, क्योंकि अब हम पे डायमंड का आर्मर तो हो चुका है, तो उसको नेदरराइट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम तीनों चले गए नेदर के अंदर और वहां ढूंढने लगे हम एशियन डेब्रिस। और मेरी स्टार्टिंग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हुई। इन दोनों को तो 3-3, 4-4 एशियन डेब्रिस मिल भी गया था और मुझे तो बहुत ज्यादा माइनिंग करने के बाद भी एक एशियन डेब्रिस तक नहीं मिला था। लेकिन फाइनली बहुत देर बाद यहाँ पे मुझे 2 एशियन डेब्रिस मिल गए और उनके बाद तो भाई मेरा एकदम गुड लक चालू ही हो गया। मैं यहाँ से माइन करता जा रहा और थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पे मुझे एशियन डेब्रिस मिलती जा रही और धीरे धीरे करके यहाँ पे मुझे काफी सारी एशियन डेब्रिस मिल गई थी और इन दोनों को भी काफी सारी एशियन डेब्रिस मिलती जा रही थी, जिससे हम कम से कम अपना आर्मर तो कन्वर्ट कर ही सकते थे नेदरराइट के अंदर। फिर टोटल मिला के यहाँ से मुझे मिल गई थी 15 एशियन डेब्रिस और 4 एशियन डेब्रिस घर पे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा उनमें से एक को यूज कर लूंगा। तो 15 एशियन डेब्रिस के साथ मैं वापस आ गया था ओवरलॉर्ड में। फिर मैंने डर्टजिला भाई से एक एशियन डेब्रिस मांगी, तो उन्होंने मुझे 2 एशियन डेब्रिस दे दी। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। फिर मैंने सारे एशियन डेब्रिस को ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया और थोड़ी देर में सारे एशियन डेब्रिस स्मेल्ट भी हो गए थे। तो मैंने क्राफ्टिंग टेबल में उन नेदरराइट के स्क्रैप से बना दिया था नेदरराइट का इंगट और टोटल 4 नेदरराइट के इंगट हो चुके थे मुझ पे, जिससे मैं अपना पूरा आर्मर को कन्वर्ट कर सकता था नेदरराइट के आर्मर में। तो मैंने एक एक करके सारे अपने आर्मर को कन्वर्ट कर लिया नेदरराइट के आर्मर में और फाइनली अब मैं पूरा कवर हो चुका था नेदरराइट के आर्मर में और देखने में भी एकदम धांसू लग रहा था। उसके बाद हमने अपने क्लेरिक से बहुत सारी ट्रेडिंग करी और फाइनली वो दे रहा था हमें एंडर पर्ल, जो कि हमने उससे ट्रेड कर ली और सारी एंडर पर्ल को कन्वर्ट कर दिया था आई ऑफ एंडर के अंदर। और उन आई ऑफ एंडर की हेल्प से हम निकल लिए थे स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ। और हम जहाँ भी जाते आ रहे थे वहाँ हर तरफ सिर्फ बेडरॉक ही बेडरॉक था। बहुत दूर तक हमने ट्रेवल किया लेकिन बेडरॉक ही दिखाई दिया हमें हर तरफ। और फाइनली हम एक ऐसी गेम में आ गए जहाँ पे स्ट्रॉन्गहोल्ड था। तो वहाँ पे जो हमें एंड पोर्टल मिला था उसको हमने लाइट अप कर दिया और फिर जंप लगा दी एंड पोर्टल के अंदर और हम आ गए थे एंड वर्ल्ड में। फिर एंड वर्ल्ड में आने के बाद हमें याद आया कि हम अपने साथ बोर्ड आना तो भूल गए। अब एंड क्रिस्टल ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन मैं अपने साथ काफी सारे नेदरराइट के ब्लॉक्स लाया था। तो मैं उनको एक एक करके लगा के टावर पे चढ़ गया और वहाँ पे जो एंड क्रिस्टल था उसको खोल दिया और हम फिर से लगे एंड क्रिस्टल को खोलने और एक एक करके हमने सारे एंड क्रिस्टल खोल दिए जो भी वहाँ पे थे। और अब बारी थी एंडर ड्रैगन को मारने की और तभी एंडर ड्रैगन भी नीचे आ गया था। तो हम सब मिलके एंडर ड्रैगन को मारने लगे और पहली बारी में उसकी काफी ज्यादा हमने हेल्थ डाउन कर दी थी। और विस्क्राफ्ट अपने साथ काफी सारे बेड्स भी लाए थे जिनको फोड़ फोड़ के एंडर ड्रैगन की हेल्थ कम कर रहे थे। और फिर एंडर ड्रैगन नीचे आया, मैं भी उसको काफी ज्यादा डैमेज दे रहा था, डर्टजिला भी काफी ज्यादा डैमेज दे रहे थे और तभी एंडर ड्रैगन खत्म हो गया था। लेकिन उससे मुझे एक भी एक्सपी नहीं मिला था, सारा एक्सपी तो डर्टजिला ही ले गया। उसके बाद हम ब्लॉक लगा के इस पोर्टल तक पहुंचे और इसके अंदर एंडर पर्ल फेंक दी, जिससे हम टेलीपोर्ट हो गए थे दूसरी तरफ। और इस पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचते हम तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चल दिए जहाँ से हमें मिल जाए एंड सिटी, क्योंकि अलग अलग होने से आसानी से हमको 3 इलेक्ट्रा मिल जाएंगे। और अलग होने के थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे एक एंड सिटी मिल गई थी जिसके अंदर एक एंड शिप भी थी। तो जल्दी से मैं वहाँ पे गया और सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि एंड शिप में ही सबसे पहले जाऊंगा। तो ब्लॉक लगाते लगाते एंड शिप के पास तक पहुंचा और फिर उसके अंदर चला गया और वहाँ पे जो सर्कल था मैंने उसको मार दिया और उसकी एक चेस्ट में से तो मुझे थोड़ा सा आयरन का आर्मर मिल गया और दूसरी चेस्ट में थी एक डायमंड की चेस्ट प्लेट और थोड़ा सा गोल्ड और थोड़ी सी आयरन जो कि मैंने कलेक्ट कर ली और फाइनली मिल गया था हमें इलाइट्रा। तो ये मैंने इलाइट्रा पहली और शिप के ऊपर जाके मैंने वहां से जंप लगा दी
और मैं चल दिया था एंड सिटी की तरफ। और एंड सिटी में आने के बाद यहाँ पे मुझे एक और चेस्ट मिल गई जिसके अंदर रखे होते 2 डायमंड्स, थोड़ा सा एमराल्ड और थोड़ा सा गोल्ड, जो कि मैंने ले लिया। फिर मुझे यहाँ पे 2 चेस्ट और मिल गई जिसमें से एक में तो रखा था डायमंड का हेलमेट, डायमंड के शूज, एक सैडल और थोड़े से एमराल्ड, और दूसरे में रखे होते डायमंड की चेस्ट प्लेट, डायमंड के बूट्स और थोड़ा सा गोल्ड, जो कि मैंने सारा सामान ले लिया। और अब मुझे तो इलेक्ट्रा मिल गया था, तो मैं वापस चल दिया ओवरवर्ल्ड की तरफ। फिर ओवरवर्ल्ड में आने के बाद हम तीनों ने डिसाइड किया कि अब टाइम है विदर को मारने का। तो हम तीनों चले गए थे नेदर के अंदर, और नेदर के अंदर जाते ही हम तीनों चल दिए थे नेदर फोर्ट्रेस की तरफ, जहाँ से हम विदर स्केलेटन के स्कल कलेक्ट कर सके। और फिर थोड़ी देर बाद ही हम एक नए नेदर फोर्ट्रेस में आ गए थे, जहाँ पे विदर स्केलेटन तो दिखाई नहीं दे रहे थे भाई। इतनी देर तक हमने ढूंढा लेकिन भाई एक सिंगल विदर स्केलेटन भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे विदर स्केलेटन भी आ गए और उनने हम पे अटैक भी कर दिया था, लेकिन हम बाल बाल बच गए उनसे। और पहली बारी में ही उनमें से एक ने विदर स्केलेटन का स्कल ड्रॉप कर दिया था, जो कि मैंने कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से और विदर स्केलेटन हैं जिनको मैंने मार दिया, लेकिन इस बार स्कल नहीं मिला था। और फिर यहाँ पे एक झुंड मिल गया था हमें विदर स्केलेटन का, जिनको हमने मार दिया, और उनसे भी एक विदर स्केलेटन का स्कल हमें मिल गया था, जो कि विस्क्रैप ने ले लिया। और डेडजिला को भी एक विदर स्केलेटन का स्कल मिल गया था, यानी हम तीनों पे एक एक स्केलेटन का स्कल हो गया था, जिससे हम विदर को स्पॉन कर सकते थे। तो तीनों स्कल लेने के बाद हम वापस चले गए थे ओवरवर्ल्ड में, और हम सोच रहे थे कि भाई कैसे मारे विदर को। लेकिन तभी हमारे दिमाग में एक तगड़ा सा आइडिया आया, जो कि भाई एकदम ऑसम था। तो हम तीनों ने सोचा भाई ये पूरा वर्ल्ड बेडरॉक का है, तो विदर तो कुछ डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता। तो हम तीनों ने सोचा क्यों ना विदर को स्पॉन करा दे हम एक विलेजर के घर में। ये बहुत ज्यादा ऑसम आइडिया था, और हम इससे इजीली विदर को डिफीट कर सकते हैं और उससे नेदर स्टार कलेक्ट कर सकते थे। तो हमने एक विलेजर के घर में जितने भी सोल सेल लगानी थी लगा दी, और उस पे एक एक करके विदर स्केलेटन स्कल भी लगा दिए, जिससे स्पॉन हो गया था विदर। और फिर इस घर में 3 खिड़कियां भी थी, तो 3 खिड़कियों पे हम एक एक लग गए और विदर को मारने लगे। भाई देखो कितनी ज्यादा आसानी से हम विदर को मार रहे थे। तीनों खिड़कियों में एक एक बंदा रखा हुआ था जो विदर को मारे जा रहा था, और थोड़ी देर में बिना किसी मुश्किल के हमने विदर को इजीली डिफीट कर दिया। और उससे मिल गया था नेदर स्टार, जिससे हमने बना लिया था एक बीकन। और हमारे आयरन फार्म में भी काफी सारी आयरन रखी हुई थी, जिससे हमने ब्लॉक्स बना लिए, और अपने घर के सामने ही हम वो आयरन का बीकन लगाने लगे। और थोड़ी देर में बीकन कंप्लीट हो गया था, और रात भी हो रही थी, तो हम जल्दी से सो गए। और उसी के साथ हमने सर्वाइव कर लिए थे 100 डेज इन बेडरॉक ओनली वर्ल्ड, जो कि सही में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन इन दोनों के साथ सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा मजा भी आया। एंड ड्रैगन को भी मारा, इलेक्ट्रा भी लिया, और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक बीकन भी बना लिया, जो कि एक बड़ी बात है, वो भी एक बेडरॉक ओनली वर्ल्ड में। और गाइस अगर आपको इन दोनों की वीडियो भी देखनी है तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इजीली देख सकते हो। और गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।